खाने के लिए दाल चावल गेहूं प्याज सभी कुछ किसानों के खेतों से ही आता है। जैसे ही किसानों की परेशानी सुनते हैं तुम के घरों में बैठ जाते हैं। अरे यार, आप तो बिल्कुल मेरे तरह सोच रहे हैं। तो दोस्तों, हम किसानों को जागने की जरूरत है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी हम लोग निचला स्तर से जीते जा रहे हैं। ये कब तक चलेगा दोस्तों? कम से कम हमें भी तो आगे बढ़ना, हमें भी तो ऊंचाई को सामना करना है, हमें भी तो ऊंचे उड़ान के भरने का क्षमता होनी चाहिए। सब अपनी दुनिया में मस्त है, किसी को एहसास नहीं है कि हर 30 मिनट में एक किसान खुदकुशी कर रहा है। उसके बच्चे अनाथ हो रहे हैं और ये आज से नहीं पिछले 10 सालों से होता आ रहा है। तो दोस्तों, हम किसानों को ये मैं सीख देना चाहूँगा कि आज हमारे बदौलत बड़े उद्योगपति हो या छोटे उद्योगपति हो, बड़े कल कारखाने वाले हो, तो हम किसानों को वजह से ही ये जिंदा बचे हुए हैं। सब आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। ये कोला कंपनियां नदी से रोजाना 9 लाख लीटर पानी ले लेती है, तो खेती के लिए पानी बचेगा कैसे? बेचारा किसान खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? आज इनकी कल कारखाने की चिमनियां उगलती हुई धुआं जो हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा रही है या हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रही है। अगर हम किसान ये सब जागृत होकर अगर किसानी बंद कर देंगे तो ये साले उद्योगपति खाएंगे क्या? क्या नोट का बंडल खाएंगे? 5,000 करोड़ रुपए का उधार लेने के बाद एक बियर फैक्ट्री का मालिक हाथ उठाकर कहता है कि वो उधार नहीं चुका सके, मगर उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा। क्या उसने शर्मिंदा होकर खुदकुशी की? बिल्कुल भी नहीं। मगर एक 5,000 का उधार लेने वाला मजबूर किसान इतना मामूली सा कर्ज चुका नहीं पाता तो शर्म से कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर लेता है। मगर इन बातों पर ध्यान देने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है ना। बहुत सा हमारे लिए सुविधा भेजती है कि किसानों के लिए सरकार आते आते दल्ले के हाथ में पड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारे पास 0/0 मिलता है, हम किसानों के पास कुछ भी नहीं मिलता। खाली एक चीज मिलती है, लोन ले लो और किसानों के ऊपर में दबाव डालो ताकि किसान फांसी ले ले या कोई प्रताड़ना से मर जाए। ये है हमारे देश की हालत हम किसानों के प्रति। तो दोस्तों, मैं ये चाहूंगा कि ये उद्योगपति के पास में अगर अनाज ना रहे, सिर्फ नोट ही रहे, नोट खाएंगे क्या? पेट में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। जिनकी पीढ़ियां तुम्हारी पीढ़ियों की भूख मिटाती आई, आज वो सब खुद दुनिया से मिटते जा रहे हैं।